आज आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी महामहिम से मुलाकात की। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो वस्तु स्थिति है मध्य प्रदेश में उससे अवगत कराया। उन्होंने प्रदेश की जो कोविड में मौतें हुई उस पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने समय समय पर उस पर मांग की थी कि प्राकृतिक आपदा की पात्रता उन लोगों की बननी चाहिए जो सरकारी हत्याएं हुई है, सरकारी मौतें हुई है, सरकार की गलती से मौतें हुई। तो उसको लेकर भी कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी के सामने अपनी बातें सारी वस्तु स्थिति समझाई कि किस तरीके से मिडिल क्लास के परिवारजनों के साथ आज जीवन जीने के लिए संकट आ गया है। खाने पीने और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए जो परेशानियां हैं उस पर सरकार संज्ञान में लेके उन परिवारजनों की सहायता करे। ST SC पर अत्याचार आए दिन, वो चाहे नेमावर की घटना हो, चाहे धार की घटना हो, चाहे अलीराजपुर की घटना हो, चाहे मंडला और ढिंडोली की घटनाएं हुई हो, सारी घटनाओं से मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। सारी घटनाओं के विजुअल, खासकर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पिटाई, ये आतंक का माहौल और ये पूरे प्रदेश में एक अंतहीन यातनाओं की एक प्रक्रिया पूरी खासकर महिलाओं पर जिस तरीके से इस सरकार में होने लगी। पहले भी लगभग बलात्कार में देश में नंबर 1 हम थे ही, पर उसमें और 4 चांद मुख्यमंत्री जी उनके कार्यकाल, उनके कानून व्यवस्था के अंतर्गत लग रहे हैं। कमलनाथ जी ने जैसा कहा कि एक वातावरण बनता है, एक डर पैदा होता है, सरकार का डर समाप्त हो गया, अपराधियों पर से सरकार का डर समाप्त हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो विजुअल पूरे विश्व में गए, देश में गए, जैसे व्यापम में हम कलंकित हुए थे वैसे ही मध्य प्रदेश अब फिर से बदनाम होने लगा ST SC के अत्याचारों पर, और राजनीतिक संरक्षण में ये सब होता है। ये सब बातें राज्यपाल जी को उन्होंने अवगत भी कराई, एक सौजन्य भेंट भी की। सामान्यतः मध्य प्रदेश का भविष्य अच्छा हो, इसको लेकर उनकी अपनी जो वेदना थी, उनके अपने जो विचार है, जो उनके विज़न है कमलनाथ जी के, उन पर भी उनकी चर्चा हुई। और चूंकि राज्यपाल जी लगातार 6-7 बार से विधानसभा में चुन के गए एक जनप्रतिनिधिक चेहरा है, जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, ये भावना कमलनाथ जी की थी। इसलिए मैं मानता हूं उनका आज अच्छा एक संवाद हुआ और आप लोगों ने देखा, उन्होंने आप लोगों से भी बात की, मीडिया से भी बात की। पर सवाल आज मध्य प्रदेश में है कि बेरोजगारी को लेकर जगह जगह चोरियां, डाके, हर शहर, हर कस्बे जहां पर चोरी की वारदात, डकैती की वारदात और इस तरह की वारदात जिसमें एक नया लड़का क्राइम में लगने लगा है। नया लड़का जो पहले क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं हो किसी भी रूप में, वो भी क्राइम करने लगा है। इसकी मूल धारणा सिर्फ है उसकी आर्थिक स्थिति। मैं मानता हूं कि सारी वेदनाओं की जड़ है बेरोजगारी, और अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती तो इसका मतलब है कि सरकार, मुख्यमंत्री ने जिन वादों के साथ सत्ता हथियाई, जिन बातों को लेकर सत्ता पर कब्जा किया, सत्ता को खरीदा, उसके विपरीत कृत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर चिंता व्यक्त करती है। आज किसानों के हालात मध्य प्रदेश में, खासकर मालवा बेल्ट में या हमारे भोपाल रीजन के आसपास भी यही परिस्थिति है। सोयाबीन की फसल जो बीज बोने का था वो ब्लैक में लेना पड़ा, जो ब्लैक में बीज लेके बो दिया, अब फिर से पानी नहीं गिरने से फसलें खराब हो रही है, जो बुआई है वो खराब हो रही है, फिर से किसान को बीज की किल्लत बनने लगी है। मैं मानता हूं ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए। 10,000 से ऊपर बीज सोयाबीन का पर कुंटल खरीदने वाला किसान डबल में कैसे खरीदेगा और कैसे बोएगा, ये एक चिंता है। साथ ही जो DAP है या जो खाद बुआई में लगता है उसकी राशनिंग कर दी सरकार ने आदेश देकर। अगर राशनिंग से खाद मिलेगा तो अपने आप में किसान के लिए किल्लतें बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी। 1 बीघा पे 1 बोरी, 1 एकड़ पे 1 बोरी,
क्या शिवराज सिंह जी, आपने समृद्ध मध्य प्रदेश की बात की थी, किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, आपने तो उनके खाद की जो आवश्यकता थी उसी को समाप्त कर दिया। ऐसा मुख्यमंत्री, किसानों ने जो सत्ता हथियाने वाला मुख्यमंत्री ये कृत्य करेगा? आपने तो कहा था किसानों के दर्द के लिए मैंने सत्ता, किसानों के ऋण माफी नहीं हुए इसके लिए सत्ता हस्तांतरित की या ली, खरीदी मध्य प्रदेश के भले करने के लिए। तो खाद राशनिंग पे क्यों, ये सवाल आज मध्य प्रदेश में है। मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, एक मुख्यमंत्री कर्जा ले लेकर अपनी सरकार की फिजूल खर्ची में कोई कमी नहीं करता है। लगातार फिजूल खर्ची क्या होती है इनके मंत्री गाय बगाए सबको हमको मीडिया के माध्यम से पता चलती है। और मुख्यमंत्री का जो कृत्य है किसानों के साथ वो कैसा है? पहले 6 किसानों को गोली मारकर हत्या की, फिर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किसानों को कर्जदार प्रदेश बना, उसी को कर्ज को बांटने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे, उनको हटाया, फिर से किसानों की बिजली नए सिरे से और महंगी कर दी। जो पिछली बार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उससे सीधी डेढ़ी। क्या मुख्यमंत्री जी आप इसलिए बने थे? आप ये आज मध्य प्रदेश के साथ सवाल है कि किसानों के दर्द को जीने के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? एक तरफ गेहूं खरीदी और गेहूं खरीदी का पैसा किसानों के खाते में डाला, टीवी बुलाई और आज मैंने किसानों के खाते में इतने करोड़ रुपए डाले। आपने आपके परिवार के, आपके फ्री के या किसानों को कोई सहायता की? कैसे डाले? उनके गेहूं खरीदा उसके डाले। आप इस तरह के रोज विजुअल मुख्यमंत्री जी देते हैं। तो होशंगाबाद में मूंग की खरीदी नहीं हो रही है। आप अभी प्रधानमंत्री से मिले थे, आपने कहा मैंने मूंग की खरीदी की चर्चा की, क्या हुआ उसमें? आज होशंगाबाद और उसके आसपास के सारे रीजन, नरसिंहपुर वगैरह, इसमें किसानों के मूंग को लेकर किसान चिंतित है। शिवराज सिंह जी आप क्यों मौन है? क्यों सरकार कुछ नहीं कर रही? क्या कारण है कि किसानों के भगवान बताने वाला मुख्यमंत्री आज किसानों का भक्षक हो गया? क्या कारण है कि किसानों के दर्द के लिए रोज बयान देने वाला मुख्यमंत्री, किसानों की मौतें होती है तो रोज टीवी पे सच के मुस्कुराते रहते हो उनकी मौत पर आप? ये सवाल मध्य प्रदेश में आज है और कांग्रेस पार्टी ये आदरणीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहती है कि हर क्षेत्र में, वो चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं के रोजगार का हो, चाहे आदिवासियों पर अत्याचार और महिलाओं पर बलात्कार का हो, चाहे किसी भी संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था में हो, दिन रात सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट की सरकार चला रहे हो आप। इस पर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति भी है। महंगाई को लेकर कमलनाथ जी ने अपना वक्तव्य दिया ही है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरा प्रोग्राम इस पर जारी करेगी। मैं मानता हूं उन मिडिल क्लास के परिवार वाले जनों का जिसका कमलनाथ जी ने चिंता जाहिर की है, आज राज्यपाल के सामने प्राकृतिक आपदा की पात्रता के साथ उनको उनके साथ न्याय करे सरकार। कांग्रेस पार्टी, मैं मानता हूं राज्यपाल जी अभी आए हैं, उनका स्वागत करती है, आशा करती है। राज्यपाल जी एक बहुत सज्जन, विनम्र और एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिसमें दया का भाव सबसे अत्यधिक है। और मैं मानता हूं कि चूंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि 6-6, 7-7 बार रहे हैं, तो वो जनता की भावना का, विपक्ष की भावना का, लोकतंत्र की भावना का आदर करेंगे, ऐसी आशा है। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। कमलनाथ जी खुद जाकर उनका अभिवादन करके आए हैं। मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक अच्छी परंपरा का घोतक है। मुख्यमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे और किसानों के साथ होने वाले अत्याचार पर वो अंकुश लगाए। जी, शर्मा पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। एक नगर निगम के इंजीनियर पर मारपीट हुई उनके सामने, उनके कार्यकर्ता ने मारपीट। ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। पीसी शर्मा जी का जो नेचर है वो तो हाथ जोड़कर, पैर छूकर पूरा सार्वजनिक जीवन जीने का उनका अपना एक इतिहास है। कोई घटना आपने बताई जैसी हुई भी होगी तो मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ पीसी शर्मा जी ने जिसने भी कि उसका विरोध किया होगा या उसको डांट डपट किया। रही है कि आने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो सकते हैं, राज्यवर्धन सिंह या फिर सज्जन भैया। आपको क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे?
मैं अव्वल तो भाजपा की कौन से कान और कौन सी आंख से देखते हैं वो, कौन से कान से सुनते हैं और कौन सी आंख से देखते हैं वो लोग। उन्होंने सत्ता हथियाई इसलिए थी कि हम समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे। सत्ता की लूट इसलिए की थी कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने सत्ता को इसलिए इधर उधर करके जो अंतिम सौदे का अंतिम पार्ट हमने 2 दिन पहले देखा, वो इसलिए किया था कि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, किसान, इनके लिए न्याय करेंगे। उस पर ये अब काम नहीं करते। अब ये काम करते हैं कांग्रेस में क्या होगा और कांग्रेस क्या करेगी। मैं कमलनाथ जी को लेकर मैंने पहले भी कई बार वक्तव्य दिया। 2023 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा, और नेतृत्व में ही नहीं होगा, नेतृत्व में 150 से 170 सीट लाकर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरा कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मध्य प्रदेश की जो वस्तु स्थिति है, जो इनके अराजकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उससे निकल के आने वाली बातें हैं, संभावना है। उसका डर कितना है इन लोगों को, उसका क्षोभ कितना है। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के व्यक्तित्व से, उनके नेचर से, उनके विजनरी से कितना डरता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने उस सर्वे में करके बताया, जिसमें 30 लोगों ने रीट्वीट किए, जिसमें 1200 से कम लोगों ने कहा कि इसमें वोट डाले। बीजेपी के लोगों को भी समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन क्यों चल रही है। कांग्रेस में क्या होगा ये इनसे पूछ के होगा। कांग्रेस क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी को हराएगी। आपने उस सर्वे की तो बात की, एक कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया कि इनमें से 4 लोगों में से सबसे भ्रष्ट कौन है। 15,000 लोगों ने भाग लिया। आपने 1200 का प्रश्न पूछा, 15,000 लोगों ने सर्वे में कहा कि सबसे भ्रष्ट शिवराज है और उससे भ्रष्ट सिंधिया है। क्यों नहीं पूछा आपने, क्यों नहीं पूछा? इसका भी तो सवाल पहला बनता है कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का बैठा, और आप लोगों ने वोट डाले। हमने तो कहा चलो हम तो विपक्ष के हो सकते हैं, पर लोगों ने कहा कि हाँ मेरा मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसने सत्ता पर डाका डाला, वो मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है। क्यों नहीं पूछा आपने? तो स्पष्ट है, सर्वे बताता है कि कमलनाथ के व्यक्तित्व से डरी हुई है बीजेपी, डरा हुआ है शिवराज सिंह चौहान, और डरा हुआ है सारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक वो लोग जिन्होंने सत्ता के हथियाने में अपने आप को भागीदार बनाया था। 23 में मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। एक एक कांग्रेस का सिपाही दिग्विजय सिंह जी से लेकर अंतिम जहां बैठा है, निमाड़ से लेकर होशंगाबाद से लेकर सारे मध्य प्रदेश के किसी भी अंचल में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये केवल आप लोगों की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी समझती है, जब भी तो इस तरह की बचकाना हरकत, मूर्खतापूर्ण हरकत करती रहती है। करने दो, भगवान उनका भला करे। मंत्री जो खंबे पे लाइनमैन का काम करते हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए आए, आने दो। बिजली मध्य प्रदेश में चौपट हो जाने दो। सिंगाजी पावर प्लांट में हर रोज 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है, होने दो। और खंबे पे चढ़ के बिजली चालू करना तो हमारे पीसीसी के सामने की कर भाई, ये क्यों परेशान कर रहे हो? यहीं से तो गए, यहीं से बड़े हुए, हमारा ही खाया, और अब वहां पे जाके समझ जाओ आगे की बात। धन्यवाद। पटवारी जी, मुसलमान का डीएनए एक है, अब उसके बाद चित्रकूट में वह चिंतन शिविर कर रहा है, तो जब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है तो चिंतन के लिए तो हिंदुस्तान को ये विषय वो तो चला गया है। पर अगर भागवत जी ने ये कहा तो कांग्रेस पार्टी भी तो पूरे 200 साल से यही बात कह रही है। जब से उसकी स्थापना हुई तब से भी कह रही है। उससे पहले कांग्रेस के विचार वाले भी यही कह रहे थे कि इंसानियत और मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यही तो हम कह रहे थे। भगवान भला करे उनको कि कांग्रेस की बात समझ में आए। बीजेपी ऑनलाइन है कमलनाथ जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। विश्वास सारंग 3 बार जन्म लेंगे तो भी उनको पता नहीं चलेगा। 3 बार, अभी तो वो मंत्री बने हैं। तो कमलनाथ जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनके लिए कुछ बोले विश्वास सारंग, मेरे दोस्त हैं विश्वास, तो थोड़ा सा मानस को स्थिर करें। केवल स्टंटबाजी के लिए, अखबार की, मीडिया की खबर बनने के लिए, या ऐसी कुछ बातें मैं कह दूं कि कल छप जाऊं, इसके लिए बचें।
मेरे दोस्त हैं इसलिए मेरी उनको राय है। धन्यवाद। चलो हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।